अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजम ऑफिशियल। जो लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे फेसबुक पेज पर है इस्लामाबाद, वहाँ पर भी हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर दें। आज मैं प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे करीम ने कैसे अपने रब की जो है ना ज़ियारत की। तो मिराज का वाक़या तो आपने सुना होगा। मैं आपको एक असल व्यू पॉइंट बताऊँगा कि जो आखिर क्या वजह बनी कि जो मिराज का वाक़या किस वजह से अल्लाह ने जो है ना अपने हबीब को अपने पास बुलाया। सारे नबी आए आदम से लेके हज़रत ईसा तक, लेकिन किसी भी पैगंबर को ये सादत नसीब नहीं हुई जो प्रॉफिट मोहम्मद को हुई। तो इसका क्या रीज़न था? जो मेन इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन पॉइंट है वो किस वजह से अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी तरफ बुलाया। ये तो आपने सुना होगा, अल्लाह ने अपने जिब्रील को भेजा, जन्नत से बुराक लिया, बुराक के बाद जाओ मेरे हबीब के पास। जब जिब्रील गए तो रसूलुल्लाह सोए हुए थे, दरवाज़ा खटका नहीं सकते थे, रसूलुल्लाह जाग न जाए। देन आप जो है ना घर की जो छत थी ना उससे नीचे आप आए, फिर रसूल सल्लल्लाहु इस तरह करके उठा नहीं सकते थे, रसूलुल्लाह उठे क्योंकि बेअदबी थी। फिर जिब्रील ने या फूड जो उसके ओंठ थे उससे जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चूमे, फिर उन्हें वुज़ू कराया, फिर बुराक पर बिठा के फ़लस्तीन ले गए, मस्जिद फ़लस्तीन जो है अक्सा, यानी कि वहाँ पर बारी बारी हर नबी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। देन जो है हर नबी से मुलाकात के बाद जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद बुराक पे सवार हुए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पे, छठे, सातवें जन्नत का नज़ारा किया, हुरूं ने इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने, मलाइका रिज़वान ने। देन जन्नत जहन्नम को भी समझा के आए, मेरी उम्मत के साथ उन्हें अच्छा रवैया इख्तियार करना है, यानी जो है ना जहन्नम को भी समझा के आए कि सड़त रहना है तुमने, यानी कि उम्मत का इतना ख्याल रहा। फिर चलते चलते जब सिदरा की इंतहा तक गए, फिर अकेले गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरा मिराज का जो वाक़या आता है ना, इससे पहले आपने सुना भी होगा। और जो है ना मैं जो मेन पॉइंट है ना वो आज आपको बताना चाहता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गए तो पहली वजह थी कि यहाँ से एक चीज़ ये देखने की मिल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंदर सिवाय रब के किसी के भी मोहताज नहीं है। उसका रीज़न ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन छोड़ के फ़लस्तीन गए, यहाँ के मोहताज नहीं। मक्का की सरजमीन छोड़ के फ़लस्तीन गए तो मक्का की सरजमीन के मोहताज नहीं। वहाँ से चल के आप जो है ना कुरैर से होते होते आप जो है ना खलाई जगह जहाँ पर हवा का जो है ना है भी बिल्कुल नहीं, जहाँ पर इंसान का जीना पॉसिबल नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर कर पहले आसमान की तरफ गए। ठीक हो गया। इसका मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा के भी मुहताज नहीं, वहाँ पर पानी भी नहीं होता है। हवा तो हवा है, पानी भी नहीं है, तो वहाँ पर पानी के भी मुहताज नहीं रहे। पहले आसमान पर रहे तो पूरी ज़मीन और पूरा इसकी जो जितना भी था ना उसके मुहताज नहीं रहे, हवा पानी के। दूसरे पे गए तो पहले आसमान के मुहताज नहीं रहे, तीसरे पे गए तो दूसरे गए, चौथे पे गए तो तीसरे गए। इस तरह करते करते आप सारे आसमान तक चले गए, लेकिन आप मुहताज नहीं रहे। फिर जाके रब के कुर्ब के पास चले गए, सीधा तो मुंतखा तक रहे तो फिर जिब्रील के मुहताज रहे। जब सीधा के आगे गए तो जिब्रील, यानी कि जिब्रील के मुहताज तो नहीं थे, लेकिन जिब्रील रास्ता दिखाते रहे कि ये सिलसिला ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो जिब्रील जो है ना सिदरा के बाद जब गए तो वहाँ पर जिब्रील भी वहाँ पर ठहर गया, यानी कि जब रब के कुर्ब के पास गए, रब के पास गए फेस टू फेस, जब रब को देखा तो पता चला कि सारी कायनात मोहम्मद की मुहताज है, मोहम्मद सिवाय रब के किसी का मुहताज नहीं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो मिराज का था ना वो ये था कि तौहीद का बड़ा रोला पड़ा हुआ था। आप अगर पंजाबी के अंदर गए पहाड़ी तो एक रोला पड़ा हुआ था कि किसी को बिलीव नहीं था कि अल्लाह है कि नहीं। उसका रीज़न ये था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलते चलते हर नबी कह रहा था हमें अल्लाह है कि, लोग पूछते थे किसने बताया, फरमाया जिब्रील आके बता रहा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। उनके पास जो आर्गूमेंट था ना वो यही था कि हमें जिब्रील आके बता रहा है। मूसा से पूछा, ईसा से पूछा, दाऊद से पूछा, सलमान से, ज़करिया से, यहया से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इसहाक से, याकूब से, आदम से, शीश से, यानस से, केनान से, मिलाइल से, ब्यारस से, मुबशिर से, नमक नाम से, साम से, जुल्लास से, शाले से, आबर से, दाता से, यानी कि इब्राहिम से, इस्माइल से। चलते चलते हर नबी से पूछा, बट लोगों को यकीन नहीं था। क्यों? क्योंकि नमरूद भी कह रहा था मैं भी रब हूँ। अब लोग जो थे नमरूद भी कह रहा है मैं भी रब हूँ, इब्राहिम कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये क्या मसला है? फिर कहा कि शदाद भी कह रहे हैं हमरा मैं भी रब हूँ। उसके अलावा जनाबे वाला मूसा कह रहे हैं मैं जो हमारा रब सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई मबूद नहीं। या फिर वो कह रहा है मैं रब हूँ। तो यहाँ पर जो है एक रोला पड़ गया लोगों को। यहाँ पर तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते 3 साल तक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये बात चली आई, यानी कि ये मसला हल नहीं हो रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब आ जाइए।
جب آئے تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ کی کہہ دیجیے اللہ کہ سب کوئی محمود لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے محمد آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اللہ ہے؟ کہ فرمایا مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے کہ۔ تو اس وقت توحید کا مسئلہ جو ہے نا حل ہوا۔ اس سے پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ جبریل آ کے بتا گئے، جبریل، لیکن پھر برابر محمد کی جب باری ہے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ قل هو اللہ احد۔ لوگوں نے کہا کس نے بتایا؟ فرمایا بتایا کسی نے ہی، میں محمد خود ہوں سے دیکھ کے آیا۔ تو یہ معراج کا جو پوائنٹ تھا کہ یہاں توحید کا اصل جو مدعا تھا نا، یہاں کے لوگوں کو پھر بھی ہوگا کہ واقعی اللہ ہے، کیوں کہ برابر محمد خود دیکھ کے آ گئے۔ یہ بات اقبال سے کسی نے پوچھی تھی کہ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اللہ ہے کہ؟ تو اقبال نے کہا تھا ہم تو ویسے نہیں جو ہے نا یقین کیسے، لیکن ہم نے ایک ایسی شخصیت کے منہ سے سنا ہے جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے اور وہ خود اپنے رب کو دیکھ کر آیا۔ وہ شخصیت ہمارے برابر محمد تھے، تو اسی وجہ سے کہ ہم نے جو ہے اپنے رب کو مانتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ علماء یہ دنیا جتنے بھی ہم نے کہنا ہے کہ اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو اگر اللہ کو مانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے۔ تو یہ تھا معراج کا مین پوائنٹ کہ ہم نے معراج کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے اپنے رب کی زیارت کی۔